पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ रघुराई, नहीं तो डूब जाएंगे। जय श्री राम। दोनों भाई कबंध के बताए अनुसार सुग्रीव से मिलने के उद्देश्य से पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिम तट पर पहुंचे। उन्होंने वहां शबरी के रमणीय आश्रम को देखा। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उसने राम लक्ष्मण का अपने आश्रम में पादम, अर्घ्य आदि से यथोचित सत्कार और पूजन किया। रामचंद्र ने शबरी से पूछा, हे तपस्विनी, तुम्हारी तपस्या में किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा तो नहीं पड़ती? कोई राक्षस आदि तुम्हें कष्ट तो नहीं देते? राम के स्नेह युक्त शब्द सुनकर वृद्धा शबरी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मेरे इस आश्रम में आपके पधारने से मेरी संपूर्ण तपस्या सफल हो गई। मेरे गुरुदेव तो उसी दिन वैकुंठ वासी हो गए थे जिस दिन आप चित्रकूट में पधारे थे। अपने अंतिम समय में उन्होंने ही आपके विषय में मुझे बताया था। उन्होंने कहा था कि मेरे आश्रम में आपके अतिथि रूप में आने के पश्चात आपके दर्शन करके मैं श्रेष्ठ एवं अक्षय लोकों में जा पाऊंगी। हे पुरुष सिंह, मैंने आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के मीठे और स्वादिष्ट फलों का संचय किया है। कृपया इन्हें ग्रहण करके मुझे कृतार्थ करें। राम के द्वारा शबरी से उनके गुरुजनों के विषय में पूछने पर शबरी ने बताया, हे राम, ये सामने जो सघन वन दिखाई देता है, ये मतंग वन है। मेरे गुरुजनों ने एक बार यहाँ विशाल यज्ञ किया था। यद्यपि इस यज्ञ को हुए अनेक वर्ष हो गए हैं, तथापि अभी तक उस यज्ञ के सुगंधित धुएं से संपूर्ण वातावरण सुगंधित हो रहा है। यज्ञ के पात्र अभी भी यथास्थान रखे हुए हैं। हे प्रभु, मैंने अपने जीवन की सभी धार्मिक मनोकामनाएं पूरी कर ली हैं। केवल आपके दर्शनों की अभिलाषा शेष थी, वे आज पूरी हो गई। अतः आप मुझे अनुमति दे कि मैं इस नश्वर शरीर का परित्याग करके उसी लोक में चले जाऊं जिस लोक में मेरे गुरुजन गए हुए हैं। शबरी के अदम्य आध्यात्मिक शक्ति को देखकर राम ने कहा, हे परम तपस्विनी, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा तुम्हारी मनोकामना पूरी करे। रामचंद्र जी का आशीर्वाद पाकर शबरी ने समाधि लगाई और अपने प्राण विसर्जित कर दिए। इसके पश्चात शबरी का अंतिम संस्कार करके दोनों भाई पंपा सरोवर पहुंचे। निकट ही पंपा नदी बह रही थी, जिसके तट पर नाना प्रकार के वृक्ष पुष्पों एवं पल्लवों से शोभायमान हो रहे थे। उस स्थान की शोभा को देखकर राम अपना सारा शोक भूल गए। वे सुग्रीव से मिलने की इच्छा से पंपा के किनारे किनारे पुरी की ओर चलने लगे। कमल, उत्पल तथा मत्स्यों से परिपूर्ण पंपा सरोवर के पास पहुंचने पर वहां के रमणीय दृश्यों को देखकर राम को फिर सीता का स्मरण हो आया और वे पुण्य विलाप करने लगे। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्र, इस पंपा सरोवर का जल वैदूर्ण मणि के समान स्वच्छ और श्याम है। इसमें खिले हुए कमल, पुष्प और क्रीड़ा करते हुए जल पक्षी कैसे सुशोभित हो रहे हैं। चैत्र माह ने वृक्षों को पल्लवित कर फूलों और फलों से समृद्ध कर दिया है। चारों ओर मनोहर सुगंध बिखर रही है। यदि आज सीता भी अपने साथ होती तो इस दृश्य को देखकर उसका हृदय कितना प्रफुल्लित होता। ऐसा प्रतीत होता है कि वसंत रूपी अग्नि मुझे जलाकर भस्म कर देगी। हाय सीते, तुम न जाने किस दशा में रो रोकर अपना समय बिता रही होगी। मैं कितना अभागा हूँ कि तुम्हें अपने साथ वन में ले आया, परंतु तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। हाय, पर्वत शिखरों पर नृत्य करते हुए मोरों के साथ कामातुर हुई मोरनियां कैसा नृत्य कर रही हैं। हे लक्ष्मण, जिस स्थान पर सीता होगी, यदि वहां भी इसी प्रकार वसंत खिला होगा तो वे उसके विरह विदग्ध हृदय को कितनी पीड़ा पहुंचा रहा होगा। वे अवश्य ही मेरे वियोग में रो रोकर अपने प्राण दे रही होगी। मैं जानता हूँ वे मेरे बिना पानी से बाहर नहीं निकली हुई मछली की भांति तड़प रही होगी। उसकी वही दशा हो रही होगी जो आज मेरी हो रही है, अपितु मुझसे अधिक ही होगी, क्योंकि स्त्रियां पुरुषों से अधिक भावुक और कोमल होती हैं। ये संपूर्ण दृश्य इतना मनोरम है कि यदि सीता मेरे साथ होती तो इस स्थान को छोड़कर मैं कभी अयोध्या ना जाता, सदैव उसके साथ यही रमण करता। किंतु ये तो मेरा स्वप्न मात्र है।
आज तो ये अभागा प्यारी सीता के वियोग में वनों में मारा मारा फिर रहा है। जिस सीता ने मेरे लिए महलों के सुखों का परित्याग कर दिया, मैं उसी की वन में रक्षा नहीं कर सका। मैं कैसे ये जीवन धारण करूं? मैं अयोध्या जाकर किसी को क्या बताऊंगा? माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। मैं इस विपत्ति के पहाड़ के नीचे दबा जा रहा हूँ। मुझे इस विपत्ति से छुटकारे का कोई उपाय नहीं सूझ रहा। मैं यही पंपासर में डूबकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भाई लक्ष्मण, तुम अभी अयोध्या लौट जाओ। मैं अब जनक नंदिनी सीता के बिना जीवित नहीं रह सकता। बड़े भाई की ये दशा देखकर लक्ष्मण बोले, हे पुरुषोत्तम राम, आप शोक न करें। हे तात रघुनंदन, आप यदि रावण पाताल में या उससे भी अधिक दूर चला जाए तो भी वे अब किसी भी तरह से जीवित नहीं रह सकता। आप पहले उस पापी राक्षस का पता लगाइए, फिर वे सीता को वापस करेगा या अपने प्राणों से हाथ धो बैठेगा। आप तो अत्यंत धैर्यवान पुरुष हों। आपको ऐसी विपत्ति में सदैव धैर्य रखना चाहिए। हम लोग अपने धैर्य, उत्साह और पुरुषार्थ के बल पर ही रावण को परास्त करके सीता माता को मुक्त करा सकेंगे। आप धैर्य धारण करें। लक्ष्मण के इस प्रकार से समझाने पर अत्यंत संतप्त राम ने शोक और मोह का परित्याग करके धैर्य धारण किया। वे पंपा सरोवर को लांघकर आगे बढ़े। चलते चलते जब वे ऋष्यमुख पर्वत के निकट पहुंचे तो अपने साथियों के साथ उस पर्वत पर विचरण करने वाले बलवान वानरराज सुग्रीव ने इन दोनों तेजस्वी युवकों को देखा। इन्हें देखकर सुग्रीव के मन में शंका हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही वाली ने इन दोनों धनुर्धारी वीरों को समावेश में भेजा है। भयभीत होकर सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर चले गए। सुग्रीव को इस प्रकार चिंतित देखकर वाक्पटु हनुमान बोले, हे वानराधिपति, वाली तो शाबाश यहाँ नहीं आ सकता। आप सहसा इसे चिंतित क्यों हो रहे हैं? हनुमान के प्रश्न को सुनकर सुग्रीव बोले, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों पुरुष वाली के भेजे हुए गुप्तचर हैं और तपस्वियों का वेश धारण करके हमारी खोज में आए हैं। हमें इनकी ओर से निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हनुमान, तुम वेश बदलकर इनके पास जाओ और इनका संपूर्ण भेद ज्ञात करो। यदि मेरा संदेह ठीक हो तो शीघ्र इस विषय में कुछ करना। सुग्रीव का निर्देश पाकर हनुमान भिक्षुक का वेश धारण करके राम लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन दोनों को प्रणाम करके वे अत्यंत विनीत एवं मृदु वाणी में बोले, हे वीरों, आप दोनों सत्य पराक्रमी एवं देवताओं के समान प्रभावशाली जान पड़ते हैं। आप लोग इस वन्य प्रदेश में किस लिए आए हैं? आपके अंगों की कांति स्वर्ण के समान प्रकाशित हो रही है। आपकी विशाल भुजाओं और वीर वेश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप इंद्र को भी परास्त करने की क्षमता रखते हैं, परंतु फिर भी आपका मुखमंडल कुम्हलाया हुआ है और आप ठंडी सांसें भर रहे हैं। इसका क्या कारण है? कृपया आप अपना परिचय दीजिए। आप इस प्रकार मौन क्यों हैं? यहाँ पर्वत पर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव रहते हैं। उनके भाई वाली ने उन्हें घर से निकाल दिया है। वानर शिरोमणि सुग्रीव, आप दोनों से मित्रता करना चाहते हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैं आपका परिचय प्राप्त करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं वायु देवता का पुत्र हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं भी वानर जाति का हूँ। अब आप कृपया अपना परिचय दीजिए। मैं सुग्रीव का मंत्री हूँ और इच्छानुकूल वेश बदलने की क्षमता रखता हूँ। मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आशा है आप भी अपना परिचय देकर मुझे कृतार्थ करेंगे और वन में पधारने का कारण बताएंगे। हनुमान की चतुराई भरी स्पष्ट बातों को सुनकर राम ने लक्ष्मण से कहा, हे सुमित्र, इनकी बातों से मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये महामनस्वी वानरराज सुग्रीव के सचिव हैं और उन्हीं के हित के लिए यहाँ आए हैं। इसलिए तुम निर्भय होकर इन्हें सब कुछ बता दो। राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण हनुमान से बोले, हे वानर श्रेष्ठ, सुग्रीव के गुणों से हम परिचित हो चुके हैं। हम उन्हें ही खोजते हुए यहाँ तक आए हैं। अब सुग्रीव के कथनानुसार जब मैत्री की बात चला रहे हैं, वे हमें भी स्वीकार है। हम अयोध्यापति महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ये श्री रामचंद्र जी उनके ज्येष्ठ पुत्र और मैं इनका छोटा भाई लक्ष्मण हूँ। 14 वर्ष का वनवास पाकर ये वन में रहने के लिए अपनी धर्म पत्नी सीता और मेरे साथ आए थे।
रावण ने सीता जी का हरण कर लिया है। इसी विचार से कि संभवत वे हमारी सहायता कर सके, हम लोग महाराज सुग्रीव के पास आए हैं। हे वानरराज, जिस चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के चरणों में संपूर्ण भूमंडल के राजा महाराजा सर झुकाते थे और उनके शरणागत होते थे, उन्हीं महाराज के ज्येष्ठ पुत्र आज समय के फेर से सुग्रीव की शरण में आए हैं, ताकि महाराज सुग्रीव अपने दल बल सहित इनकी सहायता करे। इतना कहते हुए लक्ष्मण का कंठ अवरुद्ध हो गया। लक्ष्मण के वचन सुनकर हनुमान बोले, हे लक्ष्मण, आप लोगों के आगमन से आज हमारा देश पवित्र हुआ। हम लोग आपके दर्शनों से कृतार्थ हुए। जिस प्रकार आप लोग विपत्ति में हैं, उसी प्रकार सुग्रीव पर भी विपत्ति की घटाएं छाई हुई हैं। वाली ने उनकी पत्नी का हरण कर लिया तथा उन्हें राज्य से निकाल दिया है, इसलिए वे इस पर्वत पर निर्जन स्थान में निवास करते हैं। फिर भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वे सब प्रकार से आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर हनुमान बड़े आदर से रामचंद्र और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास ले गए। हनुमान अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर किष्किंधा पर्वत के मल्य शिखर पर, जहां पर के सुग्रीव अपने अन्य मंत्रियों के साथ बैठे थे, ले गए। सुग्रीव से दोनों भाइयों का परिचय कराते हुए हनुमान जी ने कहा, हे महाप्राज्ञ, अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र महापराक्रमी श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पधारे हैं। इनके पंचवटी में निवास काल में इनकी पत्नी सीता जी को लंका का राजन रावण चुरा के ले गया। उन्हीं की खोज के लिए ये आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपसे मित्रता करने की इच्छा रखती हैं। आपको इनकी मित्रता स्वीकार कर इनका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े गुणवान, पराक्रमी और धर्मात्मा हैं। ये दोनों हमारे लिए परम पूजनीय हैं। राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर प्रसन्नचित सुग्रीव बोले, हे प्रभु, आप धर्मज्ञ, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। आप नर होकर भी मुझ वानर से मित्रता कर रहे हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है। आपकी मित्रता से मुझे ही उत्तम लाभ होगा। मेरा हाथ आपकी मैत्री के लिए फैला हुआ है। आप इसे अपने हाथ में लेकर परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना दें। सुग्रीव के वचन सुनकर राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सुग्रीव के हाथ को अपने हाथ में लिया, फिर प्रेम पूर्वक सुग्रीव को छाती से लगा लिया। हनुमान ने भिक्षुक रूप त्याग कर अग्नि प्रज्वलित की। राम और सुग्रीव ने अग्नि की प्रदक्षिणा कर मैत्री की शपथ ली और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इसके पश्चात राम और सुग्रीव अपने अपने आसनों पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। सुग्रीव ने कहा, हे राम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता वाली ने मुझे घर से निकालकर मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है। मेरा राज्य भी मुझसे छीन लिया है। वे अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं उससे भयभीत होकर ऋष्यमुख पर्वत के इस मल्लगिरी प्रखंड में निवास कर रहा हूँ। आप अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी हैं। आप मुझे अभय दान देकर वाली के भय से मुक्त करें। सुग्रीव के दीन वचन सुनकर राम बोले, हे सुग्रीव, मित्र तो उपकार रूप फल देने वाला होता है। मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हारी पत्नी के हरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। अब तुम उसे मरा हुआ ही समझो। सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव हनुमान मुझे आपकी विपत्ति की संपूर्ण कथा बता चुके हैं। आपकी पत्नी सीता आकाश या पाताल में कहीं भी हो, मैं अवश्य उनका पता लगाऊंगा। रावण तो क्या, इंद्र आदि देवता भी सीता को मेरे वानरों की दृष्टि से छिपा के नहीं रख सकते। राघव कुछ ही दिनों में पूर्व एक राक्षस एक स्त्री को लिए जा रहा था। उस समय हम इसी पर्वत पर बैठे थे। तब हमने उस स्त्री के मुख से हाय राम हाय लक्ष्मण शब्द सुने थे। मेरा अनुमान है कि वे सीता ही थी। उसे मैं भली भांति देख नहीं पाया। हमें बैठे देखकर उसने कुछ वस्त्र आभूषण नीचे फेंके थे। वे हमारे पास सुरक्षित रखे हैं। आप उन्हें पहचान कर देखिए, क्या वे सीता जी के हैं? ये कहकर सुग्रीव ने एक वानर को वस्त्र आभूषणों को लाने की आज्ञा दी। उन वस्त्र आभूषणों को देखते ही राम का धीरज जाता रहा। वे नेत्रों से अश्रु बहाते हुए शोक विवल हो गए और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेतना लौटने पर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, सीता के इन आभूषणों को पहचानो। राक्षस के द्वारा हरे जाने पर सीता ने आभूषणों को पृथ्वी पर गिरा दिया होगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया, इन आभूषणों में से तो मैं हाथों के कंकड़ों को पहचानता हूँ, न गले के हार को, ना ही मस्तक के किसी अन्य आभूषण को पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सीता जी के हाथों और मुख की ओर कभी दृष्टि नहीं डाली। हाँ, उनके चरणों की नित्य वंदना करता रहा हूँ, इसलिए
इन नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ, ये वास्तव में उन्हीं के हैं। राम ने सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, मुझे बताओ कि वे भयंकर रूपधारी राक्षस मेरी प्राणेश्वरी सीता को लेकर किस दिशा में गया था। तुम शीघ्र पता लगाओ कि वे राक्षस कहाँ रहता है। वानर राज धोखे में डालकर और मेरा अपमान करके मेरी प्रियतमा को अपहरण करने वाला वे निशाचर मेरा घोर शत्रु है। मैं आज ही उसका वध करके सीता को मुक्त कराऊंगा। राम के शोक से पीड़ित वचन को सुनकर सुग्रीव ने उन्हें आश्वासन दिया, हे राम, मैं नीच कुल में उत्पन्न उस पापात्मा राक्षस की शक्ति और गुप्त स्थान से परिचित नहीं हूँ, किंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं शीघ्र ही ऐसा यत्न करूंगा कि मिथिलेश कुमारी सीता आपको मिल जाए। अतः आप धैर्य धारण करें। इस प्रकार से व्याकुल होना व्यर्थ है। व्याकुल होने पर मनुष्य की बुद्धि गंभीर नहीं रह पाती। आपको इस प्रकार से अधीर होना शोभा नहीं देता। मुझे भी पत्नी के विरह का महान कष्ट प्राप्त हुआ है, तथापि मैं पत्नी के लिए निरंतर शोक नहीं करता। जब मैं वानर होकर धैर्य धारण कर सकता हूँ, तो आप तो नर हैं, महात्मा है, सुशिक्षित हैं। आप मुझसे भी अधिक धैर्य धारण कर सकते हैं। मैं आपको उपदेश नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ मित्रता के नाते आपके हित में सलाह दे रहा हूँ। सुग्रीव की बात सुनकर राम नेत्रों से अश्रु पोंछकर बोले, हे वानर श्रेष्ठ, तुमने वही किया जो एक स्नेही और हितैषी मित्र को करना चाहिए। तुम्हारा कार्य सर्वथा उचित है। सखे, तुम्हारे इस आश्वासन ने मेरी चिंता को दूर करके मुझे स्वस्थ बना दिया। तुम जैसे स्नेही मित्र बहुत कम मिलते हैं। तुम सीता का पता लगाने में मेरी सहायता करो और मैं तुम्हारे सामने ही दुष्ट वाली का वध करूंगा। उसके विषय में तुम मुझे सारी बातें बताओ। विश्वास करो, वाली मेरे हाथों से नहीं बच सकता। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर सुग्रीव बोले, हे रघुकुल मणि, वाली ने मेरा राज्य और मेरी पत्नी मुझसे छीन ली है। अब वे दिन रात मुझे मारने का उपाय सोचा करता है। उसके भय के कारण ही मैं इस पर्वत पर निवास करता हूँ। उससे ही भयभीत होकर मेरे सब साथी एक एक करके मेरा साथ छोड़ गए हैं। अब ये केवल 4 मित्र मेरे साथ रहे हैं। वाली अत्यंत बलवान है, उसके भय से मेरे प्राण सूख रहे हैं। वे इतना बलवान है कि उसने दुदंभी नामक बलिष्ठ राक्षस को देखते देखते मार डाला। जब वे साल के वृक्ष को अपनी भुजाओं में भरकर झकझोरता है तो उसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं। उसके असाधारण बल को देखकर मुझे संशय होता है, क्या आप उसे मार पाएंगे? सुग्रीव की आशंका को सुनकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुग्रीव, तुम्हें इस बात का विश्वास कैसे होगा कि श्री रामचंद्र जी वाली को मार सकेंगे? ये सुनकर सुग्रीव बोला, सामने जो साल के 7 वृक्ष खड़े हैं, उन 7 को एक एक करके वाली ने बींधा है। यदि राम इनमें से एक को भी बींध दे तो मुझे आशा बंध जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि मुझे राम की शक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं, किंतु मैं केवल वाली से भयभीत होने के कारण ही ऐसा कह रहा हूँ। सुग्रीव के ऐसा कहने पर राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और बाण छोड़ दिया, जिसने भीषण टंकार करते हुए एक साथ 7 साल वृक्षों को और पर्वत शिखर को भी बींध डाला। राम के इस पराक्रम को देखकर सुग्रीव विस्मित रह गया और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोला, प्रभु, वाली को मारकर आप मुझे अवश्य ही निश्चिंत कर दे। तदंतर वे सब लोग वाली की राजधानी किष्किंधापुरी में गए। वहां पहुंचकर राम एक गहन वन में ठहर गए और सुग्रीव से कहा, तुम वाली को युद्ध के लिए ललकारो और निर्भय होकर युद्ध करो। राम के वचनों से उत्साहित होकर सुग्रीव ने वाली को युद्ध करने के लिए ललकारा। सुग्रीव के इस सिंहनाद को सुनकर वाली को अत्यंत क्रोध आया। क्रोधित वाली आंधी के वेग से बाहर आया और सुग्रीव पर टूट पड़ा। वाली और सुग्रीव में भयंकर युद्ध छिड़ गया। उन्मत्त हुए दोनों भाई एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने वाली को मारने के लिए अपना धनुष संभाला, परंतु दोनों का आकार एवं आकृति एक समान होने के कारण वे सुग्रीव और वाली में भेद ना कर सके। इसलिए उन्होंने बाण छोड़ना स्थगित कर दिया। वाली की मार ना सह सकने के कारण सुग्रीव ऋष्यमुख पर्वत की ओर भागा। राम, लक्ष्मण तथा अन्य वानरों के साथ सुग्रीव के पास पहुंचे। राम को सम्मुख पाकर उसने उलाहना देते हुए कहा, मुझे युद्ध के लिए भेजकर आप पिटने का तमाशा देखते रहे। बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? यदि आपको मेरी सहायता नहीं करनी थी तो मुझसे पहले ही स्पष्ट कह देना चाहिए था। मैं वाली को नहीं मारूंगा, मैं उसके पास जाता ही नहीं। सुग्रीव के क्रुद्ध शब्द सुनकर रामचंद्र ने बड़ी नम्रता से कहा, सुग्रीव, क्रोध त्यागो और मेरी बात सुनो।
तुम दोनों भाई रंग रूप आकार गति और आकृतियों में एक समान हो, अत मैं तुम दोनों में अंतर नहीं कर सका और मैंने बाण नहीं छोड़ा। यदि मेरा बाण बाली को लगने के स्थान पर तुम्हें लग जाता तो मैं जीवन भर किसी को मुख दिखाने के लायक नहीं रहता। वानर श्रेष्ठ, अपनी पहचान के लिए तुम कोई चिन्ह धारण करो जिससे मैं तुम्हें पहचान लूं और फिर से युद्ध के लिए जाओ। इतना कहकर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, ये उत्तम लक्षणों से युक्त गज पुष्पी लता फूल रहे हैं, उसे उखाड़ कर महामना सुग्रीव के गले में डाल दो। लक्ष्मण ने वैसा ही किया और सुग्रीव फिर से युद्ध करने चले गए। इस बार सुग्रीव ने दूने उत्साह से सिंहनाद करते हुए घोर गर्जना की, जिसे सुनकर वाली आंधी के वेग से बाहर की ओर दौड़ने को उद्युक्त हुआ। किंतु उसकी पत्नी तारा ने भयभीत होकर वाली को रोकते हुए कहा, हे वीर श्रेष्ठ, अभी आपका युद्ध के लिए जाना श्रेयस्कर नहीं है। सुग्रीव एक बार मार खाकर भाग जाने के पश्चात फिर युद्ध के लिए लौटा। इसमें मेरे मन में शंका उत्पन्न हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कोई प्रबल सहायक मिल गया है और वे उसी के बल पर आपको ललकार रहा है। मुझे कुमार अंगद से सूचना मिल चुकी है कि अयोध्या के अजय राजकुमारों राम और लक्ष्मण के साथ उसकी मैत्री हो गई है। संभव ही है कि उसकी सहायता कर रहे हों। राम के पराक्रम के विषय में तो मैंने सुना है, वे शत्रु को देखते देखते धराशायी कर देते हैं। यदि वे स्वयं सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं तो उनसे लड़कर आपका जीवन व्यर्थ ही खत्म हो जाएगा। इसलिए उचित यही है कि इस अवसर पर आप बैर छोड़कर सुग्रीव से मित्रता कर लीजिए, उसे युवराज पद दे दीजिए। वे आपका छोटा भाई है और इस संसार में भाई के समान हेतु कोई दूसरा नहीं होता। उससे इस समय मैत्री करने में ही आपका कल्याण है। तारा की इस प्रकार समझाने पर वाली ने कहा, वरन ने, मैं सुग्रीव की ललकार को सुनकर कायरों की भांति घर में छिपकर नहीं बैठ सकता और ना ललकारने वाले से भयभीत होकर उसके सम्मुख मैत्री का हाथ ही बढ़ा सकता हूँ। श्री रामचंद्र जी के विषय में मैं भी जानता हूँ, वे धर्मात्मा है और कर्तव्य को समझने वाले हैं। वे पाप कर्म नहीं कर सकते। तुमने मेरे प्रति अपने स्नेह एवं भक्ति का प्रदर्शन कर दिया, अब मुझे मत रोको। मैं सुग्रीव का सामना अवश्य करूंगा और उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा। युद्ध में मैं उसे विजय प्राप्त करूंगा, मगर उसके प्राण नहीं लूंगा। ये कहकर वाली सुग्रीव के पास पहुंचकर उससे युद्ध करने लगा। दोनों एक दूसरे पर घूंसों और लातों से प्रहार करने लगे। जब राम ने देखा कि सुग्रीव की शक्ति क्षीण होते जा रही है तो उन्होंने एक विषधर सर्प की भांति बाण को धनुष पर चढ़ाकर वाली को लक्ष्य करके छोड़ दिया। टंकार ध्वनि के साथ वे बाण वाली के वक्ष पे जाकर लगा, जिससे वे बेसुध होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। वाली को पृथ्वी पर गिरते देख राम और लक्ष्मण उसके पास जाकर खड़े हो गए। जब वाली की चेतना लौटी और उसने दोनों भाइयों को अपने सम्मुख खड़े देखा तो वे कठोर शब्दों में बोला, हे रघुनंदन, आपने छिपकर जो मुझ पर आक्रमण किया उससे आप कौन सा गुण प्राप्त कर लिया, किस महान यश का उपार्जन कर लिया। यद्यपि तारा ने सुग्रीव की और आपकी मैत्री के विषय में मुझे बताया था, परंतु मैंने आपकी वीरता, शौर्य, पराक्रम और धर्मपरायणता, न्यायशीलता आदि गुणों को ध्यान में रखते हुए उसकी बात नहीं मानी थी और कहा था कि न्यायाधीश राम कभी अन्याय नहीं करेंगे। आज मुझे ज्ञात हुआ आपकी मति मारी गई है। आप दिखावे के लिए धर्म का चोला पहने हुए हैं, वास्तव में आप अधर्मी हैं। आप साधु पुरुष के वेश में एक पापी हैं। मेरा तो आपके साथ कोई बैर नहीं, फिर आपने ये शत्रु को लजाने वाला कार्य क्यों किया। आप नरेश हैं। राजा के गुण साम दाम दंड भेद दान क्षमा सत्य धैर्य और विक्रम होते हैं। कोई राजा किसी निरपराध को दंडी नहीं करता, दंड नहीं देता। फिर आपने मेरा वध क्यों किया। हे राजकुमार, यदि आपने मेरे समक्ष आकर मुझसे युद्ध किया होता तो आप अवश्य ही मेरे हाथों मारे गए होते। जिस उद्देश्य के लिए आप सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, उसी उद्देश्य की यदि आपने मुझसे कहा होता तो मैं एक ही दिन में मिथिलेश कुमारी को ढूंढकर आपके पास ले आता, आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले दुरात्मा राक्षस रावण के गले में रस्सी बांधकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देता। आपने अधर्म पूर्वक मेरा वध क्यों किया। वाली के कठोर वचनों को सुनकर रामचंद्र ने कहा,
वानर, धर्म, अर्थ, काम और लौकिक सदाचार के विषय तुम्हें ज्ञान नहीं है। तुम अपने वानरोचित चपलतावश तुम व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो रहे हो। मैंने तुम्हारा वध अकारण या व्यक्तिगत बैर भाव के कारण से नहीं किया। सौम्य, पर्वतों, वनों और काननों से युक्त संपूर्ण भूमंडल इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की है। इस समय धर्मात्मा राजा भरत इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं। उनकी आज्ञा से हम संपूर्ण पृथ्वी में विचरण करते हुए धर्म के प्रचार के लिए साधुओं की रक्षा तथा दुष्टों का दमन कर रहे हैं। तुमने अपने जीवन में काम को ही प्रधानता दी और राजोचित मार्ग पर स्थिर नहीं रहे। छोटा भाई, पुत्र और शिष्य तीनों पुत्र तुल्य होते हैं। तुमने इस धर्मचारण को त्याग कर अपने छोटे भाई सुग्रीव की पत्नी रुमा का हरण किया, जो धर्म अनुसार तुम्हारी पुत्र वधु हुई। उत्तम कुल में उत्पन्न क्षत्रिय और राजा का प्रतिनिधि होने के कारण तुम्हारे इस महापाप का दंड देना मेरा कर्तव्य था। जो पुरुष अपनी कन्या, बहन अथवा अनुज वधु के पास काम बुद्धि से जाता है, उसका वध करना ही उसके लिए उपयुक्त दंड माना गया है। इसलिए मैंने तुम्हारा वध किया। वानर श्रेष्ठ, आपने इस कार्य के लिए मेरे मन में किसी प्रकार संताप नहीं है। मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले पापों का दंड देकर आगे के लिए तुम्हें निष्पाप किया। अब तुम निष्पाप होकर स्वर्ग जाओगे। राम का तर्क सुनकर वाली ने हाथ जोड़कर कहा, हे राघव, आपका कथन सत्य है। मुझे अपनी मृत्यु पर दुख नहीं। मेरा पुत्र अंगद मुझे अत्यंत प्रिय है और मुझे केवल उसी की चिंता है। वे अभी बालक है, उसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। उसे मैं आपकी शरण में सौंपता हूँ। आप इसे सुग्रीव की भांति ही अभय दें, यही आपसे मेरी प्रार्थना है। इतना कहकर वाली चुप हो गया और उसने के प्राण पखेरु उड़ गए। जब तारा को वाली की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत उद्विग्न हो गई और रोती हुई उस स्थान पर आई जहां वाली का शव पड़ा था। तारा और अंगद वाली के शव से लिपटकर विलक विलक कर रोने लगे। उन दोनों को इस प्रकार रोते देख सुग्रीव को अत्यंत दुख हुआ। उसके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। तारा वाली से लिपटकर विलाप कर रही थी, हे आर्यपुत्र, आप जैसे पराक्रमी वीर की राम ने छिपकर हत्या करके अत्यंत निंदनीय कर्म किया है। हे नाथ, आप मौन होकर क्यों पड़े हैं? आप अपने पुत्र अंगद को किसके सहारे छोड़ गए? देखिए वे किस प्रकार से बिलक बिलक कर रो रहा है। हे आर्यपुत्र, आज आप ऐसे निर्मोही कैसे हो गए? हे स्वामी, आप मुझे और अंगद को किसके भरोसे छोड़कर गए? सुग्रीव, आज तुम्हारा मनोरथ सफल हो गया। अब आनंद से राज्य का सुख भोगो। आज मेरे पास पुत्र, ऐश्वर्य सब कुछ होते हुए भी मैं विधवा के नाम से पुकारी जाऊंगी और संसार में तिरस्कृत जीवन व्यतीत करूंगी। पुत्र अंगद, अपने धर्म प्रेमी पिता का अंतिम दर्शन कर लो। यमलोक को जाते हुए अपने पिता का हाथ जोड़कर अभिवादन करो। देखो स्वामी, आपका पुत्र हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ा है, उसे आशीर्वाद क्यों नहीं देते? आज आपने इस युद्ध रूपी यज्ञ में मेरे बिना कैसे भाग लिया? बिना अर्धांगिनी के तो कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इस प्रकार तारा नाना प्रकार से विलाप करने लगी। वाली के वानर सरदारों ने बड़ी कठिनाई से उसे शव से अलग किया। धनुष धारण किए राम को देखकर तारा उनके पास आकर बोली, हे अमल कमल दल लोचन राम, आप वीर, तेजस्वी, धर्मात्मा और महान दानवीर हैं। मैं आपसे एक दान मांगती हूँ। जिस बाण से आपने मेरे पति के प्राण लिए, उसी बाण से मेरे प्राण भी हर लीजिए, ताकि मैं मरकर अपने पति के पास पहुंच जाऊं। मेरे पतिदेव स्वर्ग में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। तारा के मर्म स्पर्शी शब्दों को सुनकर रामचंद्र बोले, तारा, तेरा इस प्रकार शोक और विलाप करना व्यर्थ है। सारा संसार परमात्मा के द्वारा बनाए गए विधान के अनुसार ही चलता है। विधाता की ऐसी ही इच्छा थी। ये सोचकर तुम धैर्य धारण करो। अंगद की कोई चिंता मत करो। वे आज से इस राज्य का युवराज होगा। तुम्हारा पति वीर था, वे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। ये तुम्हारे लिए गौरव की बात है। शोक तज कर रोना बंद करो। रोने से दिवंगत आत्मा को कष्ट पहुंचता है। इस प्रकार राम ने तारा को अनेक प्रकार से धैर्य बंधाया। फिर वे सुग्रीव से बोले, हे वीर, तारा और अंगद को साथ ले जाकर अब तुम वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करो। अंगद, तुम इस संस्कार के लिए घृत, चंदन आदि ले आओ, और हे तारा, तुम भी शोक को त्याग कर वाली के लिए अर्थी की तैयारी करो। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सबसे कह सुनकर वाली के अंतिम संस्कार की तैयारी करवाई। वाली की शव यात्रा में बड़े बड़े योद्धा और किष्किंधा निवासी रोते कलपते शमशान घाट पहुंचे। स्त्रियों के करुणाजनक विलाप से संपूर्ण वातावरण शोकाकुल प्रतीत हो रही थी। नदी के तट पर जब चीता बनाकर वाली का शव उस पर रखा गया तो संपूर्ण वातावरण एक बार फिर करुण चित्कार से गूंज उठा।
तारापुन वाली के शव से लिपट गई। वे चिता पर ही उसे लिपट कर विलाप किए जा रही थी। बड़ी कठिनाई से उसको वाली के शव से पृथक किया गया। अंत में अंगद ने चीता को अग्नि दी। जब वाली का शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया तो श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद एवं अन्य प्रमुख वानरों के साथ मिलकर उसके लिए जलांजलि दी। वाली के अंतिम संस्कार से निर्वृत्त हो जाने के पश्चात हनुमान ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी से निवेदन किया, हे कुकुत्स नंदन, वानरराज सुग्रीव को आपकी कृपा से उनके पूर्वजों का राज्य पुण्य प्राप्त हो गया। ये अत्यंत कठिन कार्य था जो कि आपके प्रसाद स्वरूप से ही संपन्न हो पाया है। अब आप कृपा करके उनका राज तिलक कर अंगद को युवराज पद प्रदान करें। हनुमान जी की प्रार्थना सुनकर राम बोले, हनुमान, सौम्य, मैं पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वन में निवास कर रहा हूँ। अत 14 वर्ष की अवधि पूरी होने के पूर्व किसी नगर अथवा ग्राम में जाना मेरे लिए उचित नहीं है। अतएव तुम लोग सुग्रीव के साथ नगर में जाकर राज्याभिषेक की प्रक्रिया पूर्ण करो। फिर राम ने सुग्रीव से कहा, हे मित्र, तुम लौकिक और शास्त्रीय व्यवहार के ज्ञाता हो, नीतिवान और लोक व्यवहार में कुशल हो, इसलिए अपने भतीजे अंगद को युवराज का पद प्रदान करो। ये तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता का पुत्र ही नहीं, पराक्रमी और वीर भी है। कुछ दिन तुम लोग राज्य में रहकर शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करो और प्रजा की भलाई में मन लगाओ। श्रावण का महीना आ गया है और वर्षा की ऋतु का आरंभ हो चुका है। अतः 4 मास तक सीता की खोज संभव नहीं। वर्षा की समाप्ति पर जानकी की खोज कराना। मैं इस अवधि में लक्ष्मण सहित इसी पर्वत पर निवास करूंगा। राम से विदा होकर सुग्रीव किष्किंधा जाकर किष्किंधापुरी की शासन व्यवस्था में व्यस्त हो गए। इस अंतराल में राम लक्ष्मण के साथ परसत पर्वत पर निवास करने लगे। एक सुरक्षित कंदरा को कुटिया का रूप देकर वे लक्ष्मण से बोले, हे भाई, हम वर्षा ऋतु यही व्यतीत करेंगे। वृक्षादि से सुशोभित ये पर्वत अत्यंत रमणीक है। इस गुफा के निकट ही सरिता के प्रवाहित होने के कारण ये स्थान हमारे लिए और भी सुविधाजनक रहेगा। यहाँ से किष्किंधा भी अधिक दूर नहीं, किंतु इस शांतिप्रद वातावरण में भी जानकी का वियोग मुझे दुखी कर रहा है। उसके बिना मेरे हृदय में भयंकर पीड़ा होती रही। इतना कहकर वे शोक में डूब गए। अपने अग्रज को शोकातुर देखकर लक्ष्मण बोले, हे वीर, इस प्रकार व्यथित होने से कोई लाभ नहीं। शोक से तो उत्साह नष्ट होता है और उत्साहहीन हो जाने पर रावण से हम कैसे प्रतिशोध ले सकेंगे। इसलिए आप धैर्य धारण कीजिए। हम रावण को मारकर भाभी को अवश्य मुक्त कराएंगे। केवल कुछ दिन की बात और है। लक्ष्मण के वचनों से राम ने अपने हृदय को स्थिर किया और वे प्रकृति की शोभा निहारने लगे। थोड़ी देर तक वे वर्षाकालीन प्राकृतिक दृश्यों का अवलोकन करते रहे। फिर लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, देखो इस वर्षा ऋतु में प्रकृति कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। ये दीर्घाकार मेघ पर्वतों का रूप धारण किए आकाश में दौड़ रहे हैं। इस वर्षा ऋतु में ये मेघ अमृत की वर्षा करेंगे। उस अमृत से भूतल वासियों का कल्याण करने वाली नाना प्रकार की औषधियां, वनस्पति, अन्न आदि उत्पन्न होंगे। इधर इन बादलों को देखो, एक के ऊपर एक खड़े हुए ये ऐसे प्रतीत होते हैं मानो प्रकृति ने सूर्य तक पहुंचने के लिए इन कृष्ण श्वेत सीढ़ियों का निर्माण किया है। शीतल, मंद, सुगंधित समीर हृदय को किस प्रकार प्रफुल्लित करने का प्रयत्न कर रही है, किंतु विरहीजनों के लिए ये अत्यधिक दुखदायी भी है। उधर पर्वत से जो जलधारा बह रही है उसे देखकर मुझे ऐसा आभास होता है कि सीता भी मेरे वियोग में इसी प्रकार अश्रुधारा बहा रही होगी। इन पर्वतों को देखो, इन्हें देखकर लगता है जैसे ब्रह्मचारी बैठे हों। ये काले काले बादल इनकी मृगशालाएं हों, नंद नाले इनके यज्ञोपवीत हों और बादलों की गंभीर गर्जना वेद मंत्रों का पाठ हो। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये बादल गरज नहीं रहे, अपितु बिजली के कोड़ों से प्रताड़ित होकर पीड़ा से कराहते हुए आर्तनाद कर रहे हैं। काले बादलों में चमकती हुई बिजली ऐसे प्रतीत हो रही है मानो राक्षस राज रावण की गोद में मूर्छित पड़ी जानकी हो। हे लक्ष्मण, जब भी मैं वर्षा के दृश्यों को देखकर अपने मन को बहलाने की चेष्टा करता हूँ तभी मुझे सीता का स्मरण हो आता है। ये देखो, काले मेघों ने 10 दिशाओं को अपनी काली चादर
चादर से इस प्रकार आवृत कर लिया है जैसे मेरे हृदय की समस्त भावनाओं को जानकी के वियोग ने आच्छादित कर दिया है। इस वर्षा ऋतु में राजा लोग अपने शत्रु पर आक्रमण नहीं करते, गृहस्थ लोग घर से परदेश नहीं जाते, घर उनके लिए अत्यंत प्रिय हो जाता है। राजहंस भीमान सरोवर की ओर चल पड़ते हैं। चकवे अपनी प्रिय चकवियों के साथ मिलने को आतुर हो जाते हैं और उनसे मिलकर अपूर्व प्राप्त करते हैं। किंतु मैं एक ऐसा अभागा हूँ जिसकी चकवी रूपी सीता अपने चकवे से दूर है। मोर अपनी प्रियाओं के साथ नृत्य कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि बगलों की पंक्तियों से शोभायमान जल से भरे श्याम वर्ण मेघ मानो किसी लंबी यात्रा कर रहे हों। ये पर्वतों के शिखरों पर विश्राम करते हुए चल रहे हों। पृथ्वी पर नई नई घास उग गई है और उस पर बिखरी हुई लाल लाल बीर बटुहियां ऐसी प्रतीत होती हैं मानो कोई नव यौवना कामिनी हरि प्रधान पर लाल बूटे वाली वेल लगाई लेटी हो। सारी पृथ्वी ऐसी इस वर्षा के कारण हरितिमा में हो रही है। सरिताएं कलकल नाद करती हुई बह रही हैं। वानर वृक्षों पर अटखेलियां कर रहे हैं। इस दुख सुखद वातावरण में केवल विरही जन अपनी प्रियाओं के वियोग में तड़प रहे हैं। उन्हें इस वर्षा की सुखद फुहार में भी शांति नहीं मिलती। देखो ये पक्षी कैसे प्रसन्न होकर वर्षा की मंद मंद फुहारों में स्नान कर रहे हैं। उधर वे पक्षी पत्तों में अटकी हुई वर्षा की बूंद को चाट रहा है। सूखी मिट्टी में सोए हुए मेंढक मेघों की गर्जना से जाकर ऊपर आ गए हैं और टर टर की गर्जना करते हुए बादलों की गर्जना से स्पर्धा करने लगे हैं। जल की वेगवती धाराओं से निर्मल पर्वत शिखरों से पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई सरिताओं की पंक्तियां इस प्रकार बिखर कर बह रही हैं जैसे किसी के धवल कंठ से मोतियों की माला टूटकर बिखर जाती है। लो अब पक्षी घोंसलों में छिपने लगे हैं, कमल सकुचाने लगे हैं और मालती खिलने लगी है। इससे प्रतीत होता है कि अब शीघ्र ही पृथ्वी पर संध्या की लालिमा बिखर जाएगी। फिर राम निश्वास छोड़कर बोले, वाली के मरने से सुग्रीव ने अपना राज्य पा लिया। अब वे अपनी बिछड़ी हुई पत्नी को पुण्य पाकर इस वर्षा का आनंद उठा रहा होगा। पता नहीं मैं अपनी बिछड़ी हुई सीता के कब दर्शन करूंगा। अब तो श्रावण मास का अंत हो चला है, शीघ्र ही शरद ऋतु का प्रारंभ होगा। दुर्गम मार्ग फिर आवागमन के लिए खुल जाएंगे। मुझे विश्वास है शरद ऋतु आते ही सुग्रीव अपने गुप्तचरों से अवश्य सीता की खोज कराएगा। इतना कहकर राम गंभीर कल्पना सागर में गोते लगाने लगे। जय श्री राम। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राम लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।